बिना अश्लील के तो मतलब भोजपुरी में समझ लीजिए कुछ है ही। हिरन के दिहल दर्द से हम मुआ तानी माया झा ने डमरू को लात मारा था और त्रिशूल को। आप लड़ाई झगड़ा करना चाहती तो आप बिहार के, तो मैं उत्तर प्रदेश के। जब से अपना घुसैली खलका में पवनवा चोली चुमक देसी गुरे कर चर्चा बहादुर दूर। ये सैया अवध से सीताराम के साड़ी हो मंगा दे सैया अवध। दोस्तों मैं हूँ राजन ओझा और आप देख रहे हैं RA24 न्यूज। साथियों आज हम अकबरपुर में हैं और हमारे साथ ये बहन जो है मधु मिश्रा हैं और एक लोकगीत गायिका हैं और अपनी कैरियर की शुरुआत इन्होंने पटना में रह करके, बिहार की राजधानी पटना से ही इन्होंने संगीत सीखा है और बिहार में ही ये रहती हैं। आज हम लोगों से ये मिली और हम लोग इनके गाने को सुने हैं और समझिए कि जिस प्रकार से भोजपुरी में अश्लीलता कोई भी आगे बढ़ने के लिए कुछ कर देता है तो कुछ कर रहा है, ऐसे ऐसे गाने भी लोग गाएं कि परिवार समाज में सुनने लायक भी नहीं होता है। तो इस बहन से हम कुछ गाने भी सुनेंगे, पारंपरिक गीत जो भी है उस तरह से। पहले तो आपका RA24 न्यूज में स्वागत है। सर आपका भी स्वागत है और आप ये चैनल को देखने वाले तमाम दर्शक को पैर छू के प्रणाम है। मधु जी, जिस प्रकार से भोजपुरी में लोकगीत गायिका चाहे जो भी गायक लोग भी हैं और जैसे अभी आपने एक आप बिहार में ही रहती हैं तो आपसे मैं क्या छुपाना है, एक वहाँ पर तान्या झा करके नाम आ गया और कहना नहीं चाहिए कैसे भी जो भी मुफ्त टाइप का गाना होता है और भी कुछ लोग हैं, खेसारी भी आप सुनी होंगी कि किस प्रकार से स्टार्टिंग में अश्लीलता गाने गाए वाए लोग हैं और ऐसे लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लोग संदेश देना चाहते हैं, आप उन लोगों के बारे में क्या कहेंगी? सर देखिए, पहले तो अश्लीलता की बात जो है, देखिए चाहे छोटा कोई कलाकार हो या बड़ा कलाकार हो, हर किसी ने अश्लील गाने गाया ही है और बिना अश्लील के तो मतलब भोजपुरी में समझ लीजिए कुछ है ही नहीं। अच्छा, बिना अश्लीलता के लोग देखेंगे भी नहीं, ये मतलब कल्चर है, संस्कृति है भोजपुरी के, उस तरह से मसाला नहीं रहेगा। ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ। इसलिए मजबूरी है कि देखिए उसमें थोड़ा बहुत पब्लिक भी मतलब इग्नोर करता है जी। अभी मैं एक गाना गाई थी जी अपने अयोध्या के लिए, तो मैं एक लाइन सुना भी दे रही हूँ। सजना से सजनी कहे, सजना से सजनी कहे, धैया कवारी हो मंगा दी सैया अवध से, मंगा दी सैया अवध से, सीताराम के साड़ी हो मंगा दी सैया अवध से। आप इसका व्यूज देखिए, 500 से ज़्यादा नहीं होगा। सही बात है। अगर अच्छी जी मतलब गाना अगर गाए जी तो भोजपुरी में मैं देखता हूँ कि कोई अच्छा गीत अगर हो तो उस तरह से नहीं, बाई चांस में ही जो भी है अब वही फुहड़पन जो रहेगा, फटाक देने रातों रात मिलियन में चले जाएंगे। बहन का कई कैसेट भी आए हुए हैं और इस तरह से पारंपरिक गीत भी आपने, क्या आपके भी दिमाग में एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है क्या कि हम भी एक बार ऐसे गाना गा करके आगे बढ़ जाएं, ऐसे कभी आपके दिमाग में आइडिया आया क्या? जी आता है, क्योंकि इतना स्ट्रगल करी हूँ, इतना मेहनत कर रही हूँ और ये मान के चलिए मेरे घर पे मेरे मतलब सपोर्ट में भी कोई नहीं है, क्योंकि पापा है नहीं, भैया है नहीं। पापा मैं छोटी थी तभी स्टार हो गए, भैया तो भगवान ही नहीं दिए, तो माता जी हैं, मैं हूँ। तो इसके वजह से सर जान रहे हैं कि मतलब घर का भी खर्चा खुद देखना है, अपना भी खर्चा देखना है और ये कम से कम 6 साल हो गया मुझे इस लाइन में। तो आज तक बढ़िया गा गा के थक गई, कुछ रिस्पांस नहीं मिला। अब देखिए एक गाना मैं गाई हूँ, मेरा चैनल उठा के देखिएगा। आपका चैनल का क्या नाम है? मधु मिश्रा ऑफिशियल करके है। मधु मिश्रा ऑफिशियल। तो मेरे मधु मिश्रा ऑफिशियल चैनल से वो भी गाना आया था जो पहले सुनाई हूँ मैं। दूसरा आया है हवे गाँव के देसी गुर ये कर चर्चा बहादुर दूर। हे बाबू सुनी, हवे गाँव के देसी गुर ये कर चर्चा बहादुर दूर। तो से नाली आई हटा नहीं खे तोहरा बस में, अगुर लेला 10 के चल जा बाबू हंस के।
ये गाना मेरा 54,000 गया है जी, बिना प्रमोशन का, बिना शेयर का 54,000 गया। और दूसरा गाना मेरा 1 लाख से ऊपर जा रहा है, अभी चल ही रहा है। तो वो गाना है कि सखी हो निरहु के जब से अपना घुसैली खलका में, सखी हो निरहु के जब से अपना घुसैली खलका में, पवनवा चोली चुमता खेसरिया के देखी जिया जरता। ये लमसम मेरा गया है 1,10,000 जी। तो ये रिस्पांस है। अब आप बताइए क्या गाएं, कोई भी कलाकार क्या गाएगा? है ये तो है, लेकिन देखिए जब इस तरह से कह रही हैं, एक मैंने वहीं बिहार का तो तान्या झा का, लेकिन एक बिहार की बिटिया और है, और कभी मैंने उसके मुंह से फूहड़पन शब्द का बात ही नहीं सुना। आज उसके कम से कम 10 मिलियन चाहने वाले लोग हैं, मैथिली ठाकुर जी। और मैथिली ठाकुर ने जो नाम कमाया, और उस तरह से क्या ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं मैथिली जैसे? सकते हैं। उसका वजह है सर, सपोर्ट होना चाहिए जी। एक तो सपोर्ट, ऊपर से घर की मजबूती होनी चाहिए जी। जब जिसके आगे पीछे उसके घर परिवार वाले लगे रहेंगे, रुपया से, पैसा से, हर चीज से जब मजबूती रहेगा ना, तो माहौल उस तरह से भी हाँ भी चाहिए। अभी मुझे आजमगढ़ जाना पड़े, गाजीपुर जाना पड़े, तो मुझे लेके जाने वाला कोई नहीं है, मुझे अकेले उस जगह पे जाना है। और जिसके पास उसके भाई बाप लेके जाएंगे, रुपया पैसा की भी दिक्कत हुई तो 1,50,000 लगा देंगे। अगर हम लोग सोचे कि 2,000 रुपया अपने घर से लगा दें तो घर में रोटी बनना बंद हो जाएगा। तो ये चीज है सर। तानिया झा जो है वो भी थोड़ा सा गरीब घर से थी, शायद मैं सुनी थी, मैं भी 1-2 गाना गाई थी, थोड़ा सा गलत चीज मुझे लगा था उसका, तो एक आध गाना निकाल दी थी। कई मेरे राइटर से, कई लोगों से मेरा नंबर मांग रही थी, मधु मिश्रा को ये करूंगी वो करूंगी। मैं बोली तो हमेशा सबको धमकी, भाई तेगलवा बाबा का भी मामला आया था। हाँ, वही गाना मैं गाई थी। अच्छा, हाँ गाना गाई थी जी। कौन सा गाना था? गाना था कि अपने भतरा के घोड़े पे गिरैलू तानिया, ते गलवा के काहे मरवलू तानिया, अपने भतरा के घोड़े पे गिरैलू तानिया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि तेगलवा उसका आदमी है, वो तेगलवा ही बोलता है। तेगलवा खुद ही बोलता है। मेरे पास वो वीडियो है, 14 मिनट का वीडियो है, और मैं उस वीडियो को अभी तक तो डाल नहीं पाया। मुझे खुद ही नहीं समझ में आता है कि अपने चैनल पर इस तरह से मैं नहीं डालता हूँ। तो खुद ही बोला था तेगलवा, इस तरह से बोले थे। तो लेकिन फिर भी उसमें भी सर जान रहे, उसमें भी राज है। लोग, कुछ लोग जाते हैं अपना चैनल चलाने के लिए, उसको 100-200 जेब में डाल देंगे, अब बोलेंगे तुम तानिया के खिलाफ बोलो। तो अच्छा। हाँ, वो भी गरीब है, तेगलवा बाबा बहुत गरीब घर से है। अब जब 200-400 रुपया का लालच देते हैं, तो मान लीजिए 10 लोग पहुंच गए, अगर 200 ही दिए तो 2,000 उसके जेब में आ गया, और तानिया को बोल दिया। लेकिन ये गलत बात है, किसी के बेटी बहन को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। और तानिया झा ने क्या गलती किया? कानून था, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, प्रशासन को बुलाती। लेकिन मैं क्यों गई थी वो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से तानिया झा को, कहीं भी मेरी वीडियो देखेंगे तो सुन लीजिएगा। आप मेरे को ढूंढती हूँ, मैं भी पटना में ही रहती हूँ, आप भी किसी की बेटी बहन हो, मैं भी बेटी बहन हूँ। आप बिहार की हो, मैं यूपी की हूँ, और आप भी दूध की धूली नहीं हो, आप भी दुनिया के ऊपर गाना गाती हो। तो भाई हम भी वही काम कर रहे हैं, तो हम भी गाते हैं। इसमें कुछ लड़ाई झगड़े की तो बात है नहीं, बट अगर आप लड़ाई झगड़ा करना चाहती हो तो आप बिहार की हो, तो मैं उत्तर प्रदेश की हूँ। और दूसरी बात यह है कि तानिया झा ने डमरू को लात मारा था, और त्रिशूल को। मुझे इस बात का बुरा लगा, भाई मैं महादेव की भक्त हूँ, और वो डमरू और त्रिशूल हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, मैं क्या पूरी दुनिया पूजती है। तो इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि आप अपने धर्म, अपने समाज को लात मारो। और दूसरा शब्द बोली, मैं भोजपुरिया की बाप हूँ, तो आप मर्द नहीं हो कि आप बाप हो, आप एक लेडीज हो। माँ बोल देती तो चल जाता, भोजपुरिया की अम्मा हूँ, आप बोल दी भोजपुरिया की बाप हूँ मैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे है कि जो तानिया भी गलत करती है, नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए, सबकी अपनी जीवन है, अपनी लाइफ है, अपने लाइफ में कौन क्या कर रहा है ये मैटर नहीं रखता है। लेकिन जो समाज को गंदा जब करेगा, वहाँ हर कोई बोलेगा। मैं भी करूँगी तो मुझे भी लोग बोलेंगे। ये समाज में इस तरह से होना भी नहीं चाहिए। और अगर हमारे में वो काबिलियत है, जैसे थोड़ा सा आपने बोला, हर इंसान के पीछे
परिस्थितियां होती हैं, जी, जी। समस्याएं होती हैं, लेकिन उस परिस्थितियों और समस्याओं से अगर जूझ करके ईमानदारी के साथ, तो आदमी मैथिली जैसा खड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल हो बहुत सकता है, हाँ। अभी बिहार की ही एक लोकगीत गायिका है, उनका नाम ख्याल से मुझे उतर रहा है ना। तितली ठाकुर को छोड़ के हाँ। आज तक कितना भी चर्चित कोई हो, अभी के टाइम नहीं, पे देखिए एक और बहन है अदिति राज करके, अदिति वो हाँ, वो भी कभी देखा नहीं उसके मुंह से कभी फड़पन वाला तो गाना। सर देखिए हाँ। ना अदिति राज कहाँ है, वो भी तो देख लीजिए ना। हाँ, ये चीज है, मान लीजिए मेहनत की अब है। वो बेचारी अदिति राज को बहुत बढ़िया से मैं जानती हूँ, मेरा परिचय भी है। अभी आमने सामने तो नहीं मिले हैं, लेकिन जानती हूँ बहुत बढ़िया से। नहीं, हम तो जानते तो हैं। अब उनका जो कैसे दाल रोटी चल रहा होगा, हाँ। कितना वो दिक्कत झेल रही हैं, कितना मेहनत कर रही हैं, वो तो अदिति राज ही जान रही हैं। जी। और खेसारी लाल देखिए, क्या वो नहीं गया झूला का बटन जी जी सलाई रिंच से खोलेला, जी, जी। कलुआ के माई सकेत पहनल छोड़ दे, जी, जी। और लूजर में कुछ दिन करे दा गुजर अपना लूजर में, ये सब अश्लील नहीं है। सारे लोग ने अश्लील गाया है। और अश्लील की तो बात ही छोड़िए, नया सिंगर कोई गाना गाता है ना, तो ये लोग इतने कमीने हैं कि गाना चुरा के गा देते हैं। हम लोग छोटे हैं भाई, 1,50,000 गया, ये लोग गा के प्रमोशन मरवा दिए, मिलियन चला गया रातों रात, हम लोग का नाम दब गया। नमो तक नहीं डलाते, इतने चूतिया हैं, इतने कमीने ये सब हैं। ये लोग अपने आप को स्टार बनते हैं, इनको मैं तो नहीं मानती इनको स्टार। नहीं, चोरी करके अगर किसी का, अगर हम आपसे ही चोरी करके आपका धुन चुरा लें, आपका गाना जी, जी। कितने दिन तक वो हो सकते हैं? और वही देखिए, ये लोग छोटे का गाना चुरा के गाते हैं। अभी जल्दी में आपने एक दोस्ती गाना सुना होगा, विजय चौहान जी का गाना था, एक छोटा कलाकार उसको गाया और वो मिलियन क्रॉस कर गया, रील बनने लगा, पब्लिक का प्यार मिलने लगा, तुरंत ऑब्जेक्शन उस पे हो गया। ऐसा क्यों है भाई? आप गाओ तो ठीक है, मैं गाऊं तो आप लोग चिल्लाओगे, आके स्ट्राइक मरवाओगे। ये तो वही हो गया ना, तुम करो तो रस लीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला। तो हम लोग क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता। ये लोग ऐसे छेका के बैठ गए हैं ना सर, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे कुछ होता है ये लोग अपना कंट्रोवर्सी शुरू कर देंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू। ये लोग भी तो पोटी करना शुरू करते हैं। मालती चौहनवा जैसे कर रही है, क्या ये लोग नहीं करते? ये लोग भी करते हैं। खेसारी तो सबसे आगे हैं उसमें, वो पवन सिंह को टारगेट करते रहेंगे, पवन सिंह ये है, पवन सिंह वो है। और देखिए डिम्पल सिंह को बोले थे उनका कपड़ा वाला लत्वा जहाँ से चला ला, मतलब कपड़े तक आ जाते हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, देखिए मैं जात पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, जो भी अगर जिसको भी लगे मैं जात पे उठा रही हूँ तो उसके लिए सॉरी है, लेकिन आप लोग अपने दिमाग से ये जरूर बात सोचिएगा। घेरा बतियोले का सूद लतियोले का, ये कहावत बहुत पुराना है। तो कोई जन्म से जात नहीं होता है, बावन ठाकुर कोई जात से नहीं होता, अपने जुबान से, अपने नेचर से, अपने व्यवहार से होता है। अगर हम पंडित हैं और हम नीचपना पे उतारू हो जाएंगे तो हमको भी लोग शूद्र ही बोलेंगे, और एक शूद्र अगर उसका आचरण सही है तो उसको लोग बड़ा आदमी ही बोलेंगे। तो बात ये है। पवन सिंह को कोई क्यों नहीं बोल पाता है? कोई कुछ बोलता है? ना ही पवन सिंह जल्दी इंटरव्यू में आएंगे, ना ही जल्दी लाइव में आएंगे, कुछ नहीं। सुनते सुनते वो बंदा जब थक जाता तब बोलता, और उंगली करते हमेशा खेसारी लाल जी। इनका कुछ भी बिगड़ेगा ना तो सीधा बोलते हैं, अरे के कर फायदा है मन बा के कैले बा सब जाना था। फिर रोएंगे, लिट्टी बेचे थे, चोखा लगाए थे, मतलब ऐसे पब्लिक को अपने पे आ जाएंगे। लेकिन अब की बार मुझे खेसारी लाल जी का एक फिल्म आया है संघर्ष 2, बहुत अच्छा लगा और मैं पटना में जाके भी देखी थी। अगर इस तरह से खेसारी लाल जी काम करेंगे तो सराहनीय है। चलिए मधु जी, चलते चलते, और अभी तो छठ बीता, छठ का पर्व, और कुछ ऐसे भी आपके 2 गीत हमारे दर्शकों के लिए सुनाइएगा। एक पारंपरिक ये छठ पर जो है, और आपके जेहन में वो कोई एक ऐसी कोई गीत हो जो हमेशा गुनगुनाती रहती हैं, वो पहले हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए मेरा छठ गीत आया है, इस पे भी बड़ा बवाल हो रहा है। कि मतलब मैं क्या बवाल हो गया? थोड़ा सा पंडित होके, मतलब जान ही रहे हैं पंडित होके ये गाना क्यों गाई हैं। अच्छा। जबकि कोई पंडित भले हो, कोई अभी एक रोटी ना रहे तो कोई पंडित नहीं देने आएगा। बिल्कुल सही बात है। या यादव ही रहती तो कोई यादव नहीं। देखिए हम लोगों को सबका सपोर्ट चाहिए, किसी एक का नहीं चाहिए। और हम कलाकार, हमारी कोई जात नहीं है, कलाकारों की कोई जात नहीं। जी। तो मेरा गाना आया था, कौन कमवा करी सखी, कौन दवैया खाई रे,
कौन कमवा करी सखी कौन दवैया खाई रे, अहिरान के दिहल दर्द से हम मुआतानी माई रे, जादो जी के दिहल दर्द से मुआतानी माई रे। इस पे बहुत बवाल लोग कर रहे हैं कि पंडित होके आपने क्यों गाया। यहाँ तक कि मीडिया भाई लोग बोल रहे हैं कि क्या मिश्रा जी नहीं हैं, तो मैं बोली सर ऐसा नहीं है। देखिए हमको पब्लिक का एंटरटेन करना है, बिल्कुल, और जो पब्लिक को अच्छा लगेगा हम वही गाएंगे। ना इसमें पंडित है ना कोई ठाकुर है, पंडित का भी गा देंगे, ठाकुर का भी गा देंगे। हमारा राइटर जो लिख के देगा हमको जो अच्छा मैटर लगेगा वो हम गा देंगे। तो ये चीज़ है। और जो आप बोल रहे हैं कि कंटिन्यू मैं गुनगुनाती, तो मुझे पवन जी का एक गाना बहुत अच्छा लगता है। उनके सारे गाने मैं पसंद करती हूँ, लेकिन जो कंटिन्यू मेरे जुबान पे रहता है सैड सॉन्ग है तो लेडीज का, लेकिन मैं लेडीज इसलिए मैं लड़के के उस पे गाऊंगी। लोगवा के बतिया कही दिहला तू सही, और देबा तू धोखा कबो सोचले ना रही। लोगवा के बतिया कही दिहला तू सही, देबा तू धोखा कबो सोचले ना रही। पाके दूसरा के भोले भूला गईला हो, पाके दूसरा के भोले भूला गईला हो। आँख से आँख अब ना मिला पैबा हो, आँख से आँख अब ना मिला पैबा हो। ये मेरा बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। दोस्तों आपसे विनती है कि मधु जी को भी आप अपना प्यार दुलार और सम्मान दीजिए, और मधु मिश्रा जो इनका ऑफिशियल चैनल है उस पे जाकर के एक बार विजिट करिए, क्योंकि बहन ने वास्तविकता जो भी चीज़ है हकीकत में बताया कि लोग कैसे कैसे संघर्ष करते हैं। और जब तक दर्शकों का एंटरटेनमेंट न हो और वैसे गाने ना, ये मजबूरी भी बनती है, तो आज ऐसे लोग ही इस प्रकार के गाने गाते हैं। तो आपसे विनती है कि बहन का भी आप लोग हौसला बढ़ाएं और इनके चैनल पर एक बार जा कर के ज़रूर मधु मिश्रा ऑफिशियल पर विजिट करें। हमारी वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। तब तक के लिए राजा ओझा, कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ राजा ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद, शुभकामना।